अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामति इंदा ज़ुल्मतिस सिरात। ये तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना बरोज़े क़यामत पुल सिरात के अंधेरे में तुम्हारे लिए नूर होगा। वमन अरादा अन युक़्ताल लहू बिल मिक्यालिल ऊफ़ा यौमल क़ियामति फ़लयुक्सिर मिनस सलाति अलैया। और आगे फरमाया कि जो चाहता है कि क़यामत के दिन उसे अजर यानी सवाब का पैमाना भर भर के अता किया जाए, फल युक्सिर मिनस सलाति अलैया, उसे चाहिए कि मुझ पर दुरूद की कसरत किया करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो शिफ़ाए मरज़, खल्क़े खुदा खुद गरज़, खल्क़ की हाजत भी क्या तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात हुई इंतिखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो जव्वादो करीम, तुम हो रऊफ़ और रहीम, भीख हो दाता अता तुम पे करोड़ों दुरूद। और हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा। नहीं हुजूर आपने अता में कमी कोई नहीं की, हमने खता में कमी कोई नहीं की। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुमसे जहां का निजाम, तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों सना, तुम पे करोड़ों दुरूद। बेहुनर व बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। और बे गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हों कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद। आस है कोई ना पास, एक तुम्हारी है आस, नाज देखें मान देखें अपने आका पर। आस है कोई ना पास, एक तुम्हारी है आस, बस है यही आसरा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा। आए है क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो ना आका, आप हैं ना मुझे संभालने और बचाने वाले। क्यों कहूं बेकस हूं मैं,
क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। कर दो अदू को तबाह, हासिदों को रूबरा, अहले विला का भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। आंख अता कीजिए, इसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। और दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे का चांद सा। हुजूर वो चांद जैसा सोना पैर, वो पांव मुबारक, वो दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सीने के हैं दाग दाग, कह दो कर दे बाग बाग, तैबा से आकर हवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रजा, और ठीक है नाम रजा, और ठीक हो नाम गदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। या नबी खैरुल अनाम, तुम पे करोड़ों सलाम, रात दिन और सुबह शाम, तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों सलाम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। या रब्बे करीम, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी पसंद के ऐसे दुरूद सलाम नाजिल फरमा, जमीन व आसमान के फासलों से बढ़कर, रेत के जर्रात से बढ़कर, मखलूकात की तादाद से बढ़कर, जितना आज तक दुरूद पढ़ा गया उसकी तादाद से बढ़कर, समुंदर के पानी के कतरों की तादाद से बढ़कर, ए अल्लाह दरख्तों के पत्तों की तादाद से बढ़कर, मलाइका की तादाद से बढ़कर, मखलूकात की तादाद से बढ़कर, ए अल्लाह अपनी पसंद के दुरूद सलाम अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमा। सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा यंबगी सलातु अलैहि, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सारी मखलूकात से बढ़कर, बारिश के कतरात से बढ़कर, रेत के सब जर्रात से बढ़कर, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों दुरूद आका, तुम पर लाखों सलाम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, द बेस्ट रोल मॉडल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को, आपकी हयात तैयबा को अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी आला सीरत, ऐसा आला किरदार, ऐसा आला अखलाक अता फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी सूरत की तरह बेमिसलो बेमिसाल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना यूं भी जरूरी है कि अल्लाह पाक ने कामयाबी का मियार जो बयान किया है ना, वो उसके बारे में इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी की, बस उसने बहुत बड़ी कामयाबी को पा लिया। तो कामयाबी हम समझते हैं पैसा, दुनिया, कारोबार, बिजनेस, जॉब। एक बच्चा है, बड़ा अच्छा पढ़ता है, बड़ी अच्छी जॉब पे चला जाता है, बड़ी पोस्ट पे चला जाता है, बड़े बिजनेस में चला जाता है, अप्रोच है, सोर्सेज हैं, बिजनेस है, पैसा है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, घर है, कारोबार है। हम कहते हैं सक्सेसफुल मैन, यार ये बड़ा कामयाब है। हमारा मियार कामयाबी, हम किस चीज में कामयाबी तोलते हैं? यार कामयाब कौन है?
जिसके पास पैसा ज्यादा है, ताल्लुकात ज्यादा है, सोर्सेज ज्यादा है, अप्रोच ज्यादा है। मगर शरीयत ने कामयाबी का मियार बयान किया, मैं युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। चाहे लिबास पुराना हो, मक्के के लोग गले में रस्सी डाल के घसीटते हो, तपती रेत पे लिटा के मारते हो, सीने पे वजनी पत्थर रख के मारते हो, जिसको गुलाम की हैसियत से गलियों में बेचा और खरीदा जा रहा हो, और जिसको कोई दोस्त बनाना पसंद ना करे, पास बिठाना पसंद ना करे, मगर वो हबश का गुलाम भी हो हुजूर का गुलाम, रब्बे कायनात की बारगाह में उसका मुकाम बहुत बुलंद बाला। हमने अपने दुनियावी मियार बनाए हुए कामयाबी के, पैसे को देखकर कहते हैं कामयाब है। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला है, जो शरीयत पर चलने वाला है, जो अल्लाह और उसके रसूल का फर्माबरदार है, वो कामयाब है। याद रखे कामयाब। कुरान ने कहा सूरतुल मोमिनून की इब्तिदा में अल्लाह ने जो फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून, कि रात हफ्तावार इज्तिमा में जो बयान सुन रहे होंगे, रात का बयान था जन्नत की जब वो नेमतों के बारे में। जन्नत अदन को जब अल्लाह ने तख्लीक अपने दस्ते कुदरत से फरमाया, अपने हाथ मुबारक दस्ते मुबारक से, दस्ते कुदरत से, अल्लाह ने दस्ते कुदरत से जन्नत अदन को तख्लीक किया। फिर जन्नत अदन को बना के अल्लाह ने फरमाया, जन्नत मुझसे कलाम कर। जन्नत ने अल्लाह से कलाम किया, तो अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत ने क्या अर्ज किया, क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक कामयाब हो गए ईमान वाले। ईमान वाले कामयाब। तो सूरतुल मोमिनून के इब्तिदा में अल्लाह ने फरमा दिया, क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक कामयाब तो ईमान वाले हैं। ईमान वाले मुराद को पहुंचे। अब आगे उनकी सिफात बयान की। इस सूरह मोमिनून की इब्तिदाई 11 आयतें पढ़े, खुदा की कसम अल्लाह ने कामयाबी का पूरा म्यार और कामयाबी का पूरा जो है वो निचोड़ बयान कर दिया कि कामयाबी है क्या। कौन कामयाब है? फरमाया जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाने वाले हैं। कौन कामयाब है? जो ज़कात अदा करने वाले हैं। कौन कामयाब है? जो बेहुदा बातों से बचने वाले हैं। कौन कामयाब है? जो बदकारी से बचने वाले हैं, अपनी या वो हिफाजत करने वाले हैं अपनी नजर की, और अपने जो है वो बदकारी से अपने आप को बचाने वाले हैं। कौन कामयाब हैं? फरमाया जो वादे और अमानत की रियायत करने वाले हैं। कौन कामयाब हैं? फरमाया जो नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। ये बयान करके अल्लाह ने फरमाया कि यही लोग हैं अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जिनको अल्लाह जन्नत की मीरास अता फरमाएगा। ये जन्नत की विरासत पाएंगे, जन्नत की मीरास पाएंगे। ये जन्नत की मीरास इनको मिलेगी जो इन सिफात के हामिल हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला वो कामयाब, आपकी सीरत को अपनाने वाला। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में ये बात वाज़े है। एक बात को अक्सर नौजवान ये पूछ भी लेते हैं जब इनसे आज के दौर में, क्योंकि जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदा कहता है मेरे हाथ में रिसर्च है, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं सर्च करूंगा और दुनिया की कई रिसर्चें मेरे सामने आ जाएंगी। लेकिन याद रखें, इंटरनेट इज नॉट ऑथेंटिक वे फॉर इंफॉर्मेशन, कि ये कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोई बहुत ऑथेंटिक रास्ता नहीं है इंटरनेट। इस पर वही निकलेगा जो डाला हुआ है, जो फीड किया हुआ है, जो रिसर्च डाली हुई है। आप गूगल पे सर्च करेंगे वही निकलेगा जो कुछ डाला हुआ है। और किसने क्या डाला है हम नहीं जानते ना। हम लोग तो कहते हैं मैंने रिसर्च किया है। ऑथेंटिक वे अपना जो है वो इंफॉर्मेशन का वो है हमारे उलमा की किताबें, तफसीर, अहादीस की किताबें, अहादीस की शरह, फिक्र की किताबें। ये ऑथेंटिक वे है इंफॉर्मेशन का। इसी से सर्च करें, इसी से इंफॉर्मेशन लें। तो एक सवाल पैदा होता है, व्हाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुझे गैर मुस्लिम ने सवाल किया था अफ्रीका या जर्मनी के सफर में। जब ने उसको इस्लाम की दावत दी तो उसने कहा कि हम किसी भी मजहब में रहकर अच्छे काम कर सकते हैं। व्हाई वी हैव टू ओबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाई वी हैव टू फॉलो हिम। हम क्यों इनको फॉलो करें, हम क्यों इनकी इताअत करें। ये बात अपने ज़हनों में नक्श कर लें आप भी। Why we have to follow मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
because he is the single personality in the universe who is able to be followed now. हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने बनाया ही ऐसा है कि इनकी फरमाबरदारी की जाए। तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी एक एक अदा प्यारे दलीले बेमिसाली। हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत और सीरत को रब्बे कायनात ने बेमिसलो बेमिसाल बनाया। इनको बनाया ही ऐसा है कि इनको फॉलो किया जाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में तशरीफ लाए हिजरत फरमा के, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को देखने के लिए लोग दौड़े। मदीने के लोगों का जोश देखने वाला था। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में जो रिवायत लिखी है, फसाइद अर्रिजाल वन निसाउ फौकल बुयूत, औरतें और मर्द घरों की छतों पर चढ़ गए। फसाइद अर्रिजाल वन निसाउ फौकल बुयूत व तफर्रक़ल गिलमान वल खदम फित तुर्क, नौजवान लड़के ये गलियों में बिखर गए। फयुनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, मर्द और औरतें घरों की छतों पर, नौजवान गलियों में क्या कर रहे थे? फयुनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, वो पुकार रहे थे या मुहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इमाम बुखारी ने सही बुखारी शरीफ में लिखा है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद हुई तो मदीने के लोग खुशी में नारे लगा रहे थे, जा मुहम्मद जा मुहम्मद, आ गए मुस्तफ़ा आ गए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जश्न का समा था। यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम थे उस वक्त। ये कहते हैं कि मैं भी बाग में था, खजूरों के बाग में। मैंने जब नारे सुने ना, आवाजें सुनी, एक जोश, एक ये जो इस्तिकबाल की ये चीजें महसूस, तो फिर कहते मैं भी दौड़ा देखने के लिए, देखूं तो सही कौन आया है जिसकी आमद पर इतनी खुशी का इजहार हो रहा है। ये कहते हैं मैं भी देखने के लिए दौड़ा। जब मैं सामने गया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मैंने चेहरा देखा ना, तो बेसाख्ता इनकी जबान पर जारी हुआ क्या? वजहुहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल है। इनके फरमान का मफहूम है, फरमाते कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नबुव्वत की कोई और दलीलें ना भी दिखाते, अपनी नबुव्वत के कोई और मोज़े और दलील ना भी दिखाते, आपका चेहरा ही आपकी सच्चाई की दलील है। एक सफर में कुछ लोग गुजर रहे थे मदीना पाक के बाहर, करीब उनका पड़ाव हुआ, काफिले वाले ठहरे। तो उन काफिले वालों को खेमे लगे हुए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ। आपने वहां एक बंदे से, कोई सवारी थी उसकी, तो उससे सौदा कर लिया। आपने वो जानवर खरीद लिया, तो जानवर आप खरीद के ले गए। इतनी खजूरें दूंगा, सौदा हो गया। तो आपने फरमाया कल मैं इतनी खजूरें तुझे दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। सौदा करके आप उस जानवर ले गए। अब उसके साथी जो थे काफले वाले, वो पूछने लगे तूने वो जानवर बेच दिया? कहने लगा हाँ। कितने में बेचा? इतनी खजूरों के बदले में। उन्होंने पूछा कि वो किसको बेचा? कि ये तो पता नहीं। कौन थे? का नाम तो मैंने पूछा नहीं। किस कबीले से थे? का कबीला भी मुझे पता नहीं। कहां से आए थे? ये भी नहीं पता। लोगों ने कहा तू ठगया गया, माज़अल्लाह, कि तेनू पता ही कोई नहीं कि कौन खरीद के ले गया है। लोगों ने कहा कि तू ठगया गया, किसी अजनबी बंदे को तूने अपना जानवर बेच दिया। ना तुझे नाम पता, ना कबीला पता, ना बस्ती का पता, तो कौन देने आएगा तुझे खजूरें कल? एक अजनबी बंदा कोई तेरा जानवर खरीद के ले गया और तूने यकीन कर लिया कि कल वो माल दे जाएगा, खजूरें दे जाएगा। लोगों ने कहा तुझे कोई लूट के ले गया, ठग गया, माज़अल्लाह, तू ठगया गया, तुझे पता ही नहीं, ना कोई जामिन है, कोई जमानत है किसी की? उन्होंने कहा जमानत भी कोई नहीं, जामिन भी कोई नहीं। लोगों ने कहा फिर तो उड़ीकता ही रहेगा, माल आए कि ना। उस काफले के जो सरदार की बीवी थी वो खेमे में से बोली कल तक अगर खजूरें ना आई तो मैं जामिन हूं, मैं जामिन हूं,
मैं इसकी कीमत अदा कर दूंगी। लोगों ने कहा कि क्या तुम उनको जानती थी जो आए थे? खरीदार को तुम जानती हो? उसने कहा मैं खरीदार को तो जानती नहीं, मगर लोगों, क्या तुमने उसका चेहरा नहीं देखा था? वल्लाही इस चेहरे को कोई झूठा चेहरा कह ही नहीं सकता। वो चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। तुमने उनका चेहरा नहीं देखा और कल तक माल ना आया तो मैं जामिन हूं। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने सूरत में, सीरत में, किरदार में, अखलाक में बेमिसलो बेमिसाल बनाया। इसलिए फरमाया कि लोगों तुम्हें इनकी सीरत को अपनाना है, इनकी सीरत पर अपना कर चलना है। जो कमाल हजरत आदम को दिया था, जो कमाल हजरत नूह को दिया था, जो कमाल हजरत इब्राहिम को दिया था, जो कमाल हजरत इस्माइल को दिया था, जो कमाल हजरत दानियाल को दिया था, जो कमाल हजरत इसहाक को दिया था, जो कमाल हजरत शुएब को दिया था, जो कमाल हजरत याकूब को दिया था, जो कमाल हजरत यूसुफ को दिया था, जो कमाल हजरत अय्यूब को दिया था, जो कमाल हजरत ईसा को दिया था, एक कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम को जो कमालात, जो मौजज़ात, जो खुसूसियात, जो शाने, जो रिफ़ातें, जो बुलंदियां, जो असमतें अल्लाह ने अता की थी, वो तमाम कमालात, वो तमाम मौजज़ात, वो तमाम शाने, वो तमाम रिफ़ातें, वो तमाम बुलंदियां अल्लाह ने आमिना के लाल की ज़ात में जमा कर दी है। ये लोगों, नजात चाहते हो तो मुस्तफा की सीरत को अपना लो, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह पाक ने हमें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाने का जो हुक्म दिया है, ये रब्बे कायनात ने अपने महबूब को बनाया ही ऐसा बेमिसलो बेमिसाल। आज लोग कई बातें करते हुए कह देते कि जनाब हम तो उनको देखेंगे कि देखो दुनिया कितनी तरक्की कर गई, टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल गए, रिसर्च में कितना आगे निकल गए। वो लोग तो मजहब को नहीं फॉलो करते, उनको देखो वो कौमें, वो मुल्क कितना तरक्की में आगे निकल गए, कितनी टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए। तो मजहब हमारी तरक्की में रुकावट है। बाज़ लोगों की ये जो है वो कॉन्सेप्शन है, ये मेंटेलिटी बन रही है कि मजहब हमारी तरक्की में रुकावट है। याद रखें, मजहब हमारी तरक्की में रुकावट नहीं है, क्योंकि शरीयत को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप चांद पे जाते हैं, मरीख पे चले जाएं। शरीयत को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप शमसी तवानाई से मशीनरी चला लें। शरीयत को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप आंख खोले बगैर आंख का ऑपरेशन करने लग जाएं। शरीयत तरक्की की रुकावट नहीं है। शरीयत रिसर्च से नहीं रोकती, शरीयत टेक्नोलॉजी से नहीं रोकती, शरीयत बेहयाई से रोकती है। We have to understand this difference। जब बेहयाई और तरक्की में फर्क को समझना होगा। आज गुडमुड किया जा रहा है, आज बेहयाई को तरक्की का नाम देके हमारे नौजवानों को मिसकॉन्सेप्शन में डाला जा रहा है कि जनाब देखो तरक्की करनी है हमने। एक मैं कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स बैठे थे, मैंने पूछा भैया मुझे बताएं चांद पर जाने के लिए कितना नाचना जरूरी है, कितना लड़के लड़कियों को नचाएं तो कौम तर चांद पे पहुंच जाएगी। चांद पर जाने के लिए नाचना तो जरूरी नहीं है, नाचने से चांद पर थोड़ी पहुंचेंगे। ये तो टेक्नोलॉजी और रिसर्च से आगे बढ़ा जाएगा ना। लड़कियों के लिबास आधे कर जाने से तो चांद पे नहीं पहुंचा जाएगा। तरक्की बेहयाई इन दोनों को मिक्स करके नहीं चलाया जाएगा। तरक्की और चीज है, बेहयाई और चीज है। और चांद पे जाना तो बात है कि कुरान तो पहले से कह चुका। सूरह रहमान में अल्लाह पाक फरमाता है, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह पाक फरमाता है, या माशरल जिन्नि वल इंस, ऐ जिन्नो इंसान के गिरोह, इन इस्तताअतुम, अगर तुम ताकत रखते हो, अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के किनारों से निकलने की अगर ताकत रखते हो, फनफुजू, तो निकल जाओ। कुरान तो कहता है कि निकलो जमीन और आसमान के किनारों से अगर ताकत रखते हो तो
तुम चांद पे मरीख पे जाने की बात करते हो, कुरान तो कहता है जमीन व आसमान के किनारों से निकल जाओ, मगर साथ ही फरमा दिया ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, ला तनफुजून, नहीं निकल सकते, नहीं निकलते, इल्ला बिसुल्तान, मगर जहां जाओ उसी की बादशाहत। बड़ी ताकत चाहिए ना, एक मुकाम पर आकर सैटेलाइट्स रुकेंगी, सैयारे रुकेंगे, रिसर्च और टेक्नोलॉजी की हद है। हम एक मुकाम पर आकर रुक जाएंगे, सैयारे रुक जाएंगे, सैटेलाइट्स रुक जाएंगी, हमारी रिसर्च साइंस जवाब दे देगी। हम बचपन से सुन रहे हैं चांद पे चले गए, मरीख पे जाने की बातें हैं, हमारी एक जनरेशन गुजर गई, हमारी नस्ल ने सुना चांद पे गए, मरीख पे नहीं गए अभी, लेकिन अब मरीख पे जाने की बातें हैं, कब जाएंगे ये पता नहीं। यही है ना 21वीं सदी, जदीद दौर, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मगर अभी हम मरीख पे कदम नहीं रख सके। कुरान ने तो कहा कि निकलो जमीन व आसमान के किनारों से, तो बड़ी कहकशाएं बाकी हैं, बड़ी आगे बड़े सैयारे बाकी हैं अभी तो। अब बात करते हैं, कई लोग हमें कहते हैं जनाब अभी 21वीं सदी में बैठ के 5वीं सदी की बातें बताते हैं, दुनिया चांद पे चलेगी, आप कच्ची मस्जिद नबी के दौर की बातें करते हैं, ओल्ड माइंडेड है, आप पुराने ख्यालात के हैं, आपको तरक्की नहीं नजर आती, रिसर्च नजर नहीं आती, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हम सब कुछ देख रहे हैं भाईजान, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, कहां पहुंचेगा, चांद पे पहुंच गए, मजहब ने हमें तरक्की नहीं करने दी, तुम चांद पे पहुंच के बड़े फख्र की बात करते हो। तुम्हें कहा कुरान ने के अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान के किनारों से निकल जाओ अगर ताकत रखते हो। और फिर मैं तुम्हें बताऊं 5वीं सदी की बात, रात का कलील हिस्सा कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, रात का कलील हिस्सा का क्या हुआ था, कब मस्जिद हराम से चले मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद अक्सा में पहुंचे, अंबिया की इमामत करवाई, फिर क्या हुआ, क्या पहले आसमान, 7वां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, जन्नतुल मअवा, अर्श मुअल्ला, अर्श से वरा चले, फिर क्या हुआ, अल्लाह फरमाता सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैनी औ अदना, कमान के सिरों से भी ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हो गया। फिर वहां क्या हुआ, कफाउहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह फरमाता वही फरमाई अपने बंदे की तरफ जो भी वही फरमाई। इस आयत की तफसीर में तफसीरात अहमदिया में लिखा है तकल्लम मअहू 90,000 हिकायतन असरारन व अहकामन व अखबारा, 90,000 बातें हुई, उनमें कुछ राज थे, कुछ खबरें थी, कुछ अहकाम थे। फिर क्या हुआ, अल्लाह ने महबूब से कलाम फरमाया, दीदार भी अता किया, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज भी अता किए, अहकाम भी अता किए। अल्लाह के महबूब 18,000 आलमीन की सैर करके पलट कर आ गए। का कितना वक्त गुजरा, का जिस बिस्तर से उठ के गए थे अभी जिस्म की हरारत वहां बाकी थी, जिस दरवाजे से निकल कर गए थे कुंडी अभी हिल रही थी, जिस पानी से वुजू किया था वो पानी अभी चल रहा था, इधर इतना वक्त भी नहीं गुजरा, उधर 18,000 आलमीन की सैर करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर आ गए। यानी रात खत्म नहीं हुई, कायनात खत्म हो गई। जिसकी सैर का ये आलम है उसकी जात का आलम क्या होगा। तुम तरक्की के दावे करके हमें इंप्रेस करना चाहते हो, हम कहते तरक्की करो, रिसर्च करो, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो। हम तालीम और तरक्की के मुखालिफ नहीं हैं, मगर बेहयाई से रोकेंगे, शराब से रोकेंगे, बदकारी से रोकेंगे, डांस से रोकेंगे, नाच गाने से रोकेंगे, बेहयाई की बातों से रोकेंगे। तुम्हें टेक्नोलॉजी से नहीं रोकेंगे, रिसर्च से नहीं रोकेंगे। इस्लाम ने तुम्हें तरक्की से नहीं रोका, लेकिन हम उनसे कैसे इंप्रेस हो जाएं जो चांद पे जाकर फख्र की बात करता है। अगर चांद पे जाना कमाल समझा जा रहा है तो फिर उंगली के इशारे से चांद को टुकड़े करने वाले का कमाल नजर नहीं आता। अगर यही कमाल हमें दिखा के इंप्रेस करना चाहते हो कि जनाब दुनिया चांद पे चली गई, वो चांद पे जाना फिर कौन सा कमाल है। वो चांद जो मेरे मुस्तफा का खिलौना रहा है, वो चांद जो हुजूर के उंगली के इशारे पे चलता रहा है, वो चांद जो हुजूर की उंगली के इशारे पर टुकड़े हुआ है। और इसकी गवाही कुरान ने दी, इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आई, चांद टूट
गया। इसकी गवाही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी। इंजील बरनबास के अंदर ये जुमले लिखे हुए हैं। हजरत ईसा ने कहा था, "I'm not worthy to unclose the ties of the hawser or the laces of the shoes of the messenger of God, whom you call Masiha, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth, and so his faith shall have no end." हजरत ईसा ने कहा था कि लोगों, मैं उस आखिरी पैगंबर की जूतियों के तस्मे खोलने के भी अपने आप को लायक नहीं समझता। वो मुझसे पहले बने थे, मेरे बाद तशरीफ लाएंगे और सच्चाई के अल्फाज लेकर आएंगे, इसलिए उनका दीन कभी खत्म नहीं होगा। लोगों ने जब निशानी पूछी आखिरी पैगंबर की, तो हजरत ईसा ने फरमाया, इंजील बरनबास के अल्फाज हैं, फरमाया, "Verily I say to you, the moon shall minister sleep to his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands. The world beware of casting him out." फरमाया, लोगों, तुम्हें बड़ी सच्ची बात बताऊं, जब उस आखिरी पैगंबर का बचपन होगा तो चांद उन्हें लोरियां दे देकर सुलाता होगा। And when he shall be grown up, जब वो जवान हो जाएंगे, he shall take her in his hands, वो चांद को अपने हाथों में पकड़ लेंगे, चांद उनके कब्जे में होगा। The world beware of casting him out, दुनिया उन्हें ठुकराने के बारे में खबरदार रहे, यानी खबरदार दुनिया वालों, उस आखिरी नबी को ठुकराना ना, इनकार ना करना उनका, कि जिनकी शान ये है कि चांद बचपन में लोरियां देता होगा, जवानी में चांद कब्जे में नजर आएगा। मेरे इमाम ने सच कहा कि खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए, किस लिए, इसलिए वजह बताइए अगले शेर में, पर मैं खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए ये सरापा नूर है, वो था खिलौना नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। जिसके खिलौने नूर के हों, जिसके इशारे पे चांद खेलता हो। और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा, ये कहते कि जब इस्लाम कबूल इन्होंने किया ना, इन्होंने उस वक्त अर्ज की, और इनके इस्लाम कबूल का वाकया मैंने मदनी चैनल पर एक सिलसिला मैं करता रहा हूं, कबूल इस्लाम के वाकयात। इसकी कोई 35 या 36 किस्तें हुई थी कमोबेश। उसमें हम रिसर्च करते थे कि लोग कैसे मुसलमान हुए, कैसे इस्लाम कबूल किया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जंगे बदर में कुफार की तरफ से आए थे लड़ने के लिए, कैदी बने, कमोबेश 70 कैदी थे, उनमें हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। ये भी मुसलमान नहीं हुए थे। तो मदीना पाक में इनको लाया गया कैदियों को, फिदिया वगैरह का जब तय हुआ कि फिदिया दें और चले जाएं, हजरत अब्बास ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जब ये मक्के से निकले थे ना जंग के लिए, जंगे बदर में आने के लिए, तो ये अपनी ज़ौजा यानी अपनी बीवी को कुछ सोना और माल छुपा के दे के आए थे कि अगर जंग में मैं मारा जाऊं तो ये सोना है, ये माल है, तुम्हारे काम आएगा। अच्छा, जंग में कैदी बन गए तो फिदिया जब बात हुई तो इन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा वो जो अकेले में छुपा के मेरी चच्ची उम्मुल फजल को सोना और माल देकर आयो, वो किसका है? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं अब इनकार नहीं कर सकता। किस बात का? कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। नबी असल में नबाउन से है। नबाउन का माना होता है पोशीदा खबर। नबी का तर्जमा ये बनता है पोशीदा खबरें बताने वाला। तो इन्होंने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। तब इन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बचपन में मैंने आपका एक बड़ा कमाल देखा था। क्या? कि आप अपने झूले में महद में होते थे। महद में झूला, झूले को महद कहते हैं। अब झूले में होते थे, अब उंगली का इशारा इधर करते तो चांद दौड़ के इधर चला जाता। अब इशारा इधर करते, चांद दौड़ के इधर चला जाता। अब मुस्कुराते थे, चांद कभी इधर आता, कभी इधर जाता, कभी इधर को झुकता। तो हुजूर आप मुस्कुराते थे, ये क्या था? मेरी नजर का वहम था? ये क्या होता था? मुझे लगता था कि मुझे महसूस हो रहा है
फरमाया नहीं चचा, तुम्हारी नजर का वहम तो नहीं था, ये चांद मेरे साथ बातें किया करता था, मेरे साथ खेलता था, मुझे हंसाता था। मैं किसी बात पे रोना चाहता, चांद मुझे खेल के दिखाता, मुझे हंसाता, मैं मुस्कुरा पड़ता। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अर्ज़ किया कि ये चांद की बातें आप क्या सुन लेते थे? उस वक्त तो आपकी उम्र ही 40 दिन की थी, ये चांद की बातें आप सुन लेते थे? इरशाद फरमाया चचा ये तो 40 दिन की उम्र की बात है, अभी तो मैं जब पैदा नहीं हुआ था अपनी वालिदा के बतन अतहर में था, चांद अर्श के नीचे सजदा करता, मैं चांद के सजदे की आवाज को सुन लेता था। लोहे महफूज पे कलम चलता, मैं कलम के चलने की आवाज को सुन लेता था। मैं ये रिवायत पढ़ते हुए सोच रहा था कि जो नबी लोहे महफूज पे चलते कलम की आवाज को, चांद के सजदे की आवाज को अपनी वालिदा के बतन अतहर में सुन ले, क्या वो अपने गुलामों के दुरूद सलाम को ना सुनते होंगे? खुद फरमाते हैं इन्नी अरा मा ला तराउना वस्मउ मा ला तस्मउन, मैं जो तुम नहीं देख सकते मैं वो भी देख लेता हूं, जो तुम नहीं सुन सकते मैं वो भी सुन लेता हूं। ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से फरमाया था। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की बात क्या है, मदीनातुल मुनव्वरा में वे मिशकात शरीफ में बाबुल करामत में ये रिवायत लिखी है, मिशकात शरीफ में हदीस है पूरी। मदीना पाक में जुम्मा का दिन है, सैयदना फारूक आज़म उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा के दौरान या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, हजरत सारिया को आवाजें दे रहे हैं। लोगों ने कहा या अमीरुल मोमिनीन, हजरत सारिया तो गए हुए मुकाम नहावंद में जंग हो रही है। हजरत सारिया सिपा सालार थे मुसलमानों के, वो गए हुए जंग लड़ने के लिए। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला मदीने में है, ये ईरान के मुज़ाफात में मुकाम नहावंद में जंग हो रही। पूछा या अमीरुल मोमिनीन हजरत सारिया को आवाजें क्यों दे रहे थे आप? फरमाया मैं तुम्हारा इमाम ही नहीं अमीरुल मोमिनीन भी हूं। हमारे लश्कर इस्लाम पर दुश्मन पहाड़ की तरफ से हमला करने लगा था, जंग बड़े जोरों पर थी, पहाड़ के पीछे से हमला होने लगा था, तो मुझसे रहा ना गया, मैंने हजरत सारिया को पुकार के आवाज दे दी, सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ। या सारिया तो एक महीने बाद कासिद आया मदीने में, एक महीने बाद कासिद आया, वाकया बताया, जंग का मंजर बताया। जुम्मे का दिन था, शिद्दत की जंग जारी थी, दुश्मन पीछे से हमला करने लगा। अचानक एक आवाज आई या सारियातुल जबल, हमारे हजरत सारिया को आवाज देकर किसी ने कहा सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ, पहाड़ की तरफ हो जाओ। उस आवाज ने हमें दुश्मन के हमले से बचा लिया, हमने पहाड़ को पुष्ट पे रख के हमला किया, अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता फरमा दी। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है। मदीने में बैठे मुकामे नहवन को देख भी रहे हैं, आवाज भी दे रहे हैं, ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा? वो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते जो तुम नहीं देख सकते मैं वो भी देख लेता हूँ, जो तुम नहीं सुनते मैं वो भी सुन लेता हूँ। तो चांद की आवाज भी सुने, चांद इनके इशारे पे चले, फिर चांद को अपनी उंगली के इशारे से दो टुकड़े किया, एक मक्के के इस किनारे पे, एक मक्के के इस किनारे पे। इस चांद को तोड़ के जोड़ने वाले मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानो अज़मत को हम बयान करके ये कहते हैं कि लोगों आओ इस मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाओ, इनके तरीके पर चलो, तुम्हें तरक्की भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी। वरना लोगों की छोटी छोटी बातों से हम मुतासिर होने वाले नहीं। एक जगह हम बैठे थे, एक डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे यार आप दावत इस्लामी वाले जो है ना, ये नौजवानों को तरक्की तो करने दो, आगे बढ़ने दो, रिसर्च में आगे बढ़ने दो। हमने कहा हम कहां रोक रहे हैं, हमारे लड़के पीएचडी भी कर रहे हैं, स्कॉलर भी बन रहे हैं, साइंटिस्ट भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं। दावत इस्लामी तो इनको तरक्की से नहीं रोक रही, दावत इस्लामी इनको बाहया बना रही, दावत इस्लामी इनको कुरान पढ़ने वाला बना रही, दुरूद पाक पढ़ने वाला बना रही, सोचों को पाकीज़ा कर रहे हैं। हम तरक्की से नहीं रोक रहे हैं। नहीं नहीं आप लोग पुराने ख्याल की बातें करते हैं, ओल्ड माइंडेड लोग हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब कहां पहुंच गए? कहा देखिए हम आंख खोले बगैर आंख का ऑपरेशन कर देते हैं, आप
सर्जरी में इतनी तरक्की हो गई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, सर्जरी में हम इतना आगे निकल गए, आंख खोलते भी नहीं, आंख का ऑपरेशन हो गया, कंप्यूटर सिस्टम आ गए, रेस के जरिए ऑपरेशन होने लग गए। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब अब मुझे बताएं 21वीं सदी में बड़ी टेक्नोलॉजी और बड़ी जिद्दत का दौर है, मैं कोई ऐसा मरीज लेकर आऊं कि जो जिसकी आंख में कोई कील या सरिया या लोहा लग गया, हमने सरिया खींचा, आंख बाहर आ गई, मैं निकली हुई आंख लाकर कहूं डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई लगाओ कि इसको लगा के फौरन जोड़ दो और ये देखने लग जाए, देखने भी लग जाए, को करो ऐसा ऑपरेशन, इट्स इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आंख निकली हुई हो, खून बहा हुआ हो, डेला बाहर निकला हो, खून बह रहा हो, आंख निकल आई हो और आप कहीं ऐसी दवाई लगाओ कि लगा के जोड़ के इसको दिखाने देखने वाला बना दो, ऐसा नहीं मुमकिन। मैंने कहा डॉक्टर साहब 21वीं सदी में जब ये मुमकिन नहीं है फिर 5वीं सदी के ऑपरेशन की बात बताऊं आपको। जब 21वीं सदी में इतनी तरक्की के बाद भी ऐसे ऑपरेशन के काबिल नहीं हुए, कम इस तरह निकली आंख को जोड़ दें। अभी तो मैंने मेडिसिन की बात की है, यानी वो बात तो की नहीं, मैंने कहा मेडिसिन को ऐसी लगा के जोड़ दो, नहीं जोड़ सकते। मैं 5वीं सदी के एक ऑपरेशन की बात बताऊं, उहद का मैदान है, जंग हो रही है, तीर बरस रहे हैं, हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला की आंख में तीर लग गया, तीर खींचा, आंख बाहर आ गई, सही बुखारी शरीफ में मशहूर रिवायत है ये, हजरत कतादा की आंख बाहर आ गई, रुखसार पे बह गई, निकली हुई आंख हुजूर अल इस्लाम की बारगाह में लेकर आए। अब आंख जब निकली तो खून भी बहा होगा, डेला बाहर आ गया, आंख बाहर आ गई, निकली हुई आंख हाथ पे रख के लेकर आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंख जाया हो गई। आपने फरमाया कतादा अगर तू कहे तो तेरे लिए जन्नत की दुआ कर दूं। ये आंख मांगने गए, आगे जन्नत तकसीम हो रही है। अर्ज किया आका मेरी बीवी को मेरा काना होना अच्छा नहीं लगेगा, हुजूर मैं काना हो गया तो सोना नहीं लगूंगा, घर जाऊंगा तो वापस समझ गए कि आंख भी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख ली, अंदर रखी, ऊपर लुआबे दहन, अपना लुआबे दहन ऊपर लगा दिया। रावी कहते खुदा की कसम पता ही नहीं चलता था कि आंख में तीर लगा भी था कि नहीं लगा था। एक सहाबी बदर के मैदान में बाजू कट गया, तलवार लगी, बाजू कट गया, कटा हुआ बाजू उठा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया, हुजूर मेरा बाजू कट गया, बाजू कटा हुआ है। हुजूर अलैहि सलाम ने अपना लुआब दहन लगा के जोड़ा। रावी कहते जवानी की तरह बढ़ापे में भी वो बाजू काम करता था। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला थे, इन्होंने सांप के अंडों पे पांव रखा तो इनकी आंखें सफेद हो गई थी, नजर आना बंद हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन इनकी आंखों में लगा दिया। रावी कहते हैं मैंने 70 साल की उम्र में भी देखा ये अपनी नजर से सुई में धागा डाल लिया करते, इतनी नजर तेज करते। हजरत हबीब रज़ी अल्लाह ताला के वालिद नाबीना हो गए थे, इनकी आंखों में लुआबे दहन लगा के हुजूर अलैहि सलाम ने आंखों में नूर अता कर दिया। हजरत मोहम्मद बिन हातिब का हाथ जल गया था, जले हुए हाथ पर लुआबे दहन लगाया, जलने का निशान भी खत्म कर दिया। मैं फिर जुमले दोहरा रहा हूं, हम जदीद तरक्की और रिसर्च के मुखालिफ नहीं हैं, मगर हम इन बातों से कैसे इंप्रेस हो जाएं कि जिन्होंने इससे बड़ी बड़ी बातें सुनी और देखी हुई हो। जब चांद पे जाना कमाल है तो फिर चांद को टुकड़े करना कमाल नहीं। शमसी तवानाई से मिशनरी का चलना, मैं कहता हूं मैं जदीद दौर की बड़ी टेक्नोलॉजी है, ये बड़ी जिद्दत है, बड़ी अच्छी रिसर्च है। सोलर सिस्टम, लेकिन सोलर एनर्जी तक पहुंचना अगर कमाल है तो फिर सूरज को पलटाना इससे भी बड़ा कमाल नहीं नजर आता। मेरे मौला, आपके मौला, जग के मौला, मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की नमाज असर के लिए डूबे सूरज को पलटाने वाले मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल नजर नहीं आता। फिर मेराज से वापसी पर बुध
के रोज डूबते सूरज को रोकने वाले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल नजर नहीं आता। इसलिए कहते कि जनाब इधर उधर की बातों में मत उलझो, ठोकरें खाओगे अगर हुजूर के दर से दूर हो गए। दुनिया ने तुम्हें ठोकरों पे ले लिया, तुमने समझा शराब में तरक्की है, तुमने समझा नाचने में तरक्की है, तुमने समझा लोगों की पैरवी में तरक्की है, तुमने समझा जदीद वो अंदाजे जिंदगी इख्तियार करके लड़के लड़कियों के लिबास आदे करके स्लीवलेस कपड़े पहना के, शॉर्ट कपड़े पहना के, टाइट ट्राउजर पहना के तुमने समझा तरक्की हो रही है। तुम्हें बेहया किया जा रहा है, अंदर से खोखला किया जा रहा है। आओ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आओ और कमाल की बात करते हो। अगर तुम जब वो किसी जदीद जब वो रिसर्च से मुतासिर होकर कहते हो कि जनाब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, फिर हम यही दिखाते हैं कि जो उंगली के इशारे पे चांद को चलाएं उन्हें मुस्तफा कहते हैं, जो इशारे से चांद को टुकड़े करें उन्हें मुस्तफा कहते हैं, जो डूबे सूरज को पलटा दे उन्हें मुस्तफा कहते हैं, जो डूबते सूरज को रोक ले उन्हें मुस्तफा कहते हैं, जो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे उन्हें मुस्तफा कहते हैं, जो कटे बाजुओं को दुआबे दहन से जोड़ दे उन्हें मुस्तफा कहते हैं, जो वो निकली आंखों को दुआबे दहन से जोड़ दे उन्हें मुस्तफा कहते हैं, जो नाबीनाओं को दुआबे दहन से बीना कर दे उन्हें मुस्तफा कहते हैं, जो अम्मा हलीमा के हुजरे को अपने नूर से चमका दे उन्हें मुस्तफा कहते हैं, हजरत आयशा के हुजरे को अपने नूर से चमका दे उन्हें मुस्तफा कहते हैं, जो जब हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी पिंडली को हाथ लगा के शिफायाब कर दे उन्हें मुस्तफा कहते हैं, हजरत अली मुर्तजा की दुखती आंखों को लुआबे दहन से शिफायाब कर दे उन्हें मुस्तफा कहते हैं, जो हजरत अक्काशा की टूटी तलवार के बदले लकड़ी की फटी तलवार बना के अता कर दे उन्हें मुस्तफा कहते हैं, जो किसी दुल्हन को अपना पसीना तोहफे में अता करके पूरे मदीने में उस घर की महक को पहुंचा दे उन्हें मुस्तफा कहते हैं, जो गलियों से गुजरे तो गलियां महकने लग जाएं उन्हें मुस्तफा कहते हैं, जो सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन के मुकाम पर पहुंचे उन्हें मुस्तफा कहते हैं, जो अरब के बद्दुओं को हाथी बना दे, भटके हुओं को रहबर बना दे, लड़कियों को जिंदा दफन करने वालों को बेटियों की इज्जत करने वाला बना दे उन्हें मुस्तफा कहते हैं, और जो रब्बे कायनात का कुर्ब पाए, दीदार इलाही पाए, अल्लाह के हबीब कहलाएं उन्हें मुस्तफा कहते हैं। मेरे इमाम ने कहा था कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। हमने ठोकर नहीं खाई के पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। ये नौजवानों अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लिपटे रहो, ठोकरों से बच जाओगे। आला हज़रत तो तनबीह कर चुके, ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। हम लोग जिस रास्ते पर चलते जा रहे हैं आज का दौर का नौजवान, ये बेहयाई, ये फहाशी, ये ओरियानियत, ये फिल्में, ये ड्रामे, ये गाने, ये बाजे, जिद्दत आ गई ना। जब से स्मार्टफोन का दौर आया ना, सोशल मीडिया का दौर आया है, रिश्तों में भी दरारें पड़ गई हैं। पुराने बुजुर्गों को हम सुनते थे, बातें करते ना बाबे, बताते रात यार अब्बा जी दे पैर दबाई दे सी, रात अम्मा दे पैर दबा के सोईदा सी। आज नौजवानों के पास मोबाइलों से फुर्सत नहीं है। आज माँ के पास बैठ के दो प्यार की बातें करने का टाइम ही नहीं इनके पास। वालिद साहब के साथ बैठ के प्यार की बातें करने का वक्त ही नहीं बचा। अब्बा जी देखते रहते हैं, बेटा आ रहा है जा रहा है, इसके पास बैठेंगे भी तो अपने मोबाइल पे लगे रहेंगे। अच्छा जी 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 हाँ ये मोबाइल पे लगे हुए हैं, एक मिनट ठहरो। अच्छा जी जी जी, उनको महसूस नहीं होता कि तुम उनको इग्नोर कर रहे हो। माँ से ज्यादा तुम्हें अपने मोबाइल से प्यार हो गया, बाप से ज्यादा तुम्हें अपने सोशल मीडिया से प्यार हो गया। जदीद दौर आ गया जी, हम तरक्की करना जी। कैसी तरक्की है जो तुम्हें माँ बाप से दूर कर दिया? मैं मोबाइल के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन खुदा रा कुछ चीजों को समझो यार।
ये माँ बाप तुम्हारे प्यार के, तुम्हारी मोहब्बत के प्यासे होते हैं। इन्होंने अपने मुंह के निवाले खिला खिला के तुम्हें बड़ा किया, अपने आराम को तरजीह नहीं दी, तुम्हारे आराम की फिक्र की। रातों की, सर्दियों की ठंडी रातों में मां सारी रात गीले बिस्तर पे खुद लेट जाती थी, तुम्हें सूखे बिस्तर पे लिटाती थी। आज कमर टूट जाती है मां बाप की जब औलाद बड़े होके जुमला ये बोल दे, तुसा साडे वास्ते कीता की है। लक टुट जाता मां बाप का इस जुमले से। कोई बेटी या बेटा ये उठ के कह दे कि तुसी कीता की है साडे वास्ते। एक सहाबी, बूढ़े सहाबी थे, अपने जवान बेटे को लेकर आए हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अर्ज किया, आका मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा बेटा मुझे अब माल में से देता कुछ नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू से फरमाया, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का। उस नौजवान साहबी से फरमाया, तू और तेरा माल सब कुछ तेरे बाप का। आज कहते जनाब हम लोग, हमारी मसरूफियात हैं, हमारी समझो की चीजों को, कुछ वक्त निकाला करो यार, बैठा करो अपने माँ बाप के पास। नौजवानों, इस रिश्ते की कदर कर लो। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माँ बाप के अदब एहतराम का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अच्छा सलूक करो। आज एहसान करने की बात तो दूर रह गई, तुम इनको मुक्के दिखाते हो, आंखें दिखाते हो, इनको डांटते हो, झिड़कते हो, छोटी छोटी बातों पे रूठ के घर से चले जाते हो। अरे नादान, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता किस तरह माँ बाप ने मेहनत और मुशक्कतें कर करके औलादों को पाला होता है, किस कदर इन्होंने तकलीफें उठाई होती हैं औलाद की परवरिश में। सारा दिन बाप घर से बाहर दुकान, काम, कारोबार, नौकरी, जॉब करके आता था। माँ सारा दिन घर के काम करती थी, मशीनी दौर भी नहीं था, हाथ से काम किए जाते थे ज्यादा। सारा दिन मेहनत करते, घर का काम करते। जब इनके सोने का वक्त आता था, बच्चा उठ के रोने लग जाए। इन्होंने अपने आराम को नहीं देखा, तुम्हारे आराम को देखा। इन्होंने अपनी आसानियां नहीं देखी, तुम्हारी आसानियों की फिक्र की। पुराने कपड़ों में अब्बा जी ने गुजारा कर लिया अपनी औलाद की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। लेकिन आज तुम जब बड़े हो गए, जब इनको जरूरत है खिदमत की, आज तुम्हारे पास वक्त नहीं है। आज इनको जरूरत है तुम्हारे प्यार की। तुम्हारे दोस्त सोशल मीडिया पे और दुनिया के इतने बन गए कि तुम्हारे पास माँ बाप के पास बैठ के प्यार की वक्त की बात ही नहीं। जुमले याद रखना जफरवाल के नौजवानों, वो चेहरा जिस चेहरे को देखकर मकबूल हज का सवाब मिलता है, इस चेहरे की जियारत को तरस जाओगे जिस दिन बाप की आंखें बंद हो गई। जिस दिन बाप का जनाजा उठाना, उस दिन तुम्हें याद आएगा मेरा ये जुमला, ये घर की रौनक कैसे खत्म हो जाती है। जिस दिन मां चली गई ना, तुम्हें शिद्दत के साथ ये याद आएंगे। मत इनको दुख देना, मत इनको तकलीफ पहुंचाना, मत इनको अज़ियत देना, मत इनको किसी तरह से रुलाना। मेरा टॉपिक आपको पता सीरत पे चल रहा था, मैं इस पर से मैं आज ये जफरवाल आया ना, मुझे नारोवाल का नौजवान याद आ गया। आज से कई साल पहले मैं नारोवाल फजाने मदीना इत्काफ में आया था। वहां मैं ऐलान कर गया जाते हुए कि नौजवानों कल जाकर मां के पैर पकड़कर माफी मांग लेनी है। इत्काफ में कई लड़के नौजवान होते हैं, तो वहां नियत करवा के मैं चला गया। अगला दिन ईद का दिन था, तो मैं ईद के बाद कब्रिस्तान में था। फोन बार बार आए। मैंने फोन उठा लिया, अटेंड किया, तो एक लड़का था, कहता जी साहब कल आपने नियत कराई थी मां से माफी मांगनी है। मैं आधा घंटा हो गया मां से माफी मांग रहा हूं, मां माफ नहीं कर रही। मैंने कहा अच्छा चल मेरी तरफ से क्या, अम्मा हाजी साहब कहते हैं माफ कर दे। कहता अम्मा हाजी साहब कहते हैं माफ कर दे। खामोशी। फिर मुझे कहता कि हाजी साहब अम्मा नहीं बोलती, मैं क्या करूं। मैंने कहा मैं अब क्या कर सकता हूं, जैसे मर्जी मना, जैसे मर्जी बुला, राजी कर, पांव पकड़ ले, रो के माफी मांग। जब तक माफ ना करे छोड़ ही नहीं पाए, पैर ना छोड़। रो पड़ा। कहता हाजी साहब कल आपने बड़ी ज्यादती की है। मैंने कहा क्या। कहता हाजी साहब कल आप नियत करा के चले गए सारे मां से माफी मांग लेना।
मैं आधा घंटा हो गया मां की कब्र के पास बैठा, कह रहा हूं मां एक बारी बोल दे माफ किया। आधा घंटा हो गया मां की कब्र के पास बैठा, कह रहा हूं मां एक बारी कह दे माफ किया। अम्मा बोल दी नहीं। एडियां गूड़ियां जगते छावां लभदियां नहीं, तुर जावन एक बार जे मावां लभदियां नहीं। मुझे कहता जी सब अफसारों से नियत करा के चले गए मां से माफी मांग लेना, आपको याद ही नहीं रहा कि जिसकी मां कोई नहीं वो कहां जाएगा। वाकई ये बात उनसे पूछो इस नेमत की कदर जिसके पास मां नहीं या बाप नहीं है। खुदारा अपने माँ बाप की कदर करो, इनकी खिदमत करो। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुमा जन्नतों का व नारों का, ये दोनों या तो तेरी जन्नत है या दोज़ख है। जो राजी करेगा उसके लिए जन्नत, जो नाराज करेगा उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खुल जाते हैं। रिवायतों का मफहूम है ये। तो अपने माँ बाप को कभी दुख ना पहुंचाना, खिदमत करो, बरकतें लो, सआदत लो, दुआएं लो और अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी बसर करने का ज़हन बनाए। हम दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने वाले काम ना करें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने वाले काम ना करें। हम अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करते हुए कभी अपने अंदर कॉम्प्लेक्स का शिकार ना होने दें कि हम शरीयत पर अमल करेंगे तो हम तरक्की में दुनिया से पीछे रह जाएंगे। ऐसा कभी ना सोचे। हमें शरीयत को फॉलो करना है, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करनी है, इनकी इत्तिबा में जिंदगी बसर करनी है। दुनिया की भी कामयाबी इसी में है, आखिरत की भी कामयाबी इसी में है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में हमारी इज्जत भी है, कामयाबी भी है। जिन्होंने फरमाबरदारी की, जिन्होंने इश्क रसूल में जिंदगियां बसर की, उनके बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके इंतकाल के 77 साल के बाद इनका मजार खुला। लोगों ने अपनी आंखों से मंजर देखा था। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी कब्र के अंदर 77 साल के बाद भी सलामत बदन और कफन के साथ आराम फरमा रहे थे। दो सहाबाए किराम हजरत जाबिर, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अनुमा, इनके मज़ारात आज से कुछ 90-95 साल पहले की बात है, इराक के शहर में इनके दोनों के मज़ारात खुले थे। पानी पहुंच गया था वहां तक, दोनों के मज़ारात खोले, लाखों लोग जमा थे। एक जर्मन आई स्पेशलिस्ट प्रोफेसर था, वो भी आया हुआ था। लोग मंजर देखने के लिए जमा थे। जब दोनों सहाबा किराम के मज़ारात खुले, ये है इताअत का सिला। देखो अब दोनों सहाबा के जब मज़ारात खुले और लोग हैरान रह गए कि 1000 साल से ज्यादा गुजर चुका, और इन दोनों सहाबा किराम की जब मुबारक कब्रें खुली तो बदन भी सलामत, कफन भी सलामत। जर्मन आई स्पेशलिस्ट बड़ी दिलचस्पी से सारा मंजर देख रहा था। वो मुफ्ती आज़म इराक के पास आया, हाथ पकड़कर कहता है मुझे कलमा पढ़ाओ। कहता आई कांट रिजेक्ट दिस रियलिटी, मैं इस हकीकत को झुठला ही नहीं सकता, मैं इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्या? कहने लगा मैंने किसी जिंदा इंसान की आंखों में भी ऐसी चमक नहीं देखी जैसी चमक इनकी आंखों में नजर आ रही। क्यों ना हो जिन अखियां दिल भर डिठा, वो अखियां तक लइयां तू मिलियो ते साजन मिलिया, उन आसान लग पइया जिन आंखों ने रुखे मुस्तफा को देखा हो, जिन आंखों ने जलवाए मुस्तफा को देखा हो, जिन आंखों ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत की हो, उन आंखों में चमक क्यों ना होती। ये सहाबा किराम अलैहि रिज़वान के मज़ारात खुलने के वाक़यात किताबों में कई के मौजूद हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का मज़ार जब वो ये कब्र अनवर खुल गई थी, सहाबा किराम के मज़ारात के वाक़यात है। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके मज़ार का वाक़या मौजूद है। 70 साल के बाद मज़ार खुला था। लोगों ने देखा कि जिस्म भी सलामत है, कफन भी सलामत है, बदन भी सलामत है। इसी तरह हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके इंतकाल के 230 साल के बाद इनकी कब्र मुबारक की दीवार गिर गई थी। जब एक और कब्र साथ खोदी जा रही थी, कब्र की दीवार
तलवार गिर गई। लोगों ने 230 साल के बाद देखा हजरत इमाम अहमद बिन हंबल अपनी कब्र के अंदर सलामत बदन और कफन के साथ आराम फरमा रहे हैं। ये तो पुराने दौर की बातें, आज के दौर की बातें आपके सामने आई होंगी। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस से शूरा के रुकन थे मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फारूक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जवानी में इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल के 41 महीने के बाद शदीद बारिशों में कराची में कब्र बैठ गई। लोगों ने अपनी मंजर आंखों से देखा कि जुल्फे भी सलामत है, इमामा भी सलामत है, पेशानी भी सलामत है, बदन भी सलामत है, कफन भी सलामत है। ऐसे कितने आज के दौर के नौजवान हमारे सामने आए। उहद रजा अत्तारी, अब्दुल समी अत्तारी, मोहम्मद नवीद अत्तारी, मोहम्मद एहसान अत्तारी, कितने नौजवान जिनकी कब्रों के अंदर सलामत बदन, सलामत चेहरे, सलामत इमामे, सलामत दाढ़ी, सलामत बदन देख देख कर बेसाख्ता ज़बान कहती है कि जबी मैली नहीं होती, तहन मैला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी का सिला है, हुजूर की मोहब्बत का सिला है। ये दुनिया में भी इंसान को इज्जत मिलती है, कब्र और आखिरत में भी राहत और इज्जत मिलती है। तो आइए आज के इस जुम्मत मुबारक में आज हम नियत करके जाएं कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें छोड़ के नहीं, इनकी सुन्नत को तोड़ के नहीं, इनकी इताअत करते हुए, इनकी फरमाबरदारी करते हुए, बल्कि इनकी इत्तिबा में इंशाअल्लाह जिंदगी बसर करेंगे और नमाज की पाबंदी करें, सुन्नतों पर अमल करें, शरीयत पर अमल करें, गुनाहों से बचें, अपने आप को मजबूत करें। ये क्या बात हुई? दिल की या फिल्म देख ली, दिल की या ड्रामा देख लिया, क्यों दिल के हाथों मजबूर हो गए? अपने आका के कदमों में दिल क्यों ना रख दिया? हुजूर के कदमों में दिल रख दो ना, दिल तुम्हें किसी और तरफ लेकर ही ना जाए। मेरे इमाम ने कहा था, अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। दिल गुम भी हो जाते हैं, दिल ढूंढने की बात हो रही है। आला हज़रत कहते अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, इसे क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया। फिर अगले कलाम अगले शेर में जाकर कहते हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, बड़ी मुश्किल से तेरे दिल का पता चल गया है, गुम हो गया है। अहमद रजा तुम्हारा दिल गुम हो गया। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ कैसा पाया। वो हुजूर के रोजे के मुकाबिल तुम्हारा दिल हमें नजर आ गया। कहाँ रखा हुआ है दिल? छोटी छोटी बातों में तुम कहते दिल कर गया तो ये कर दिया, दिल कर गया तो ये, कहाँ इधर उधर दिल लड़कियों को और शराब में, नशे में, जुए में लगा के बैठे हो। अरे किसी वो पुराना कलाम था ना कोई कि ये शराब जो पीते नौजवानों को समझाते हुए शायर कहता था, ये शराबें ना पिया कर, ये नहीं तेरे लिए, इनसे परहेज किया कर, ये नहीं तेरे लिए। तो फिर क्या है तेरे लिए? कहता था जामे वहदत बखुदा तेरे लिए काफी है, इश्के अहमद का नशा तेरे लिए काफी है, हुजूर की मोहब्बत का नशा तेरे लिए काफी है। अमीर अहले सुन्नत नहीं कहते कि वो पिला मैं, ऐसी शराब मोहब्बत पिला देना, वो पिला मैं। अहले महशर देखते ही बोल उठे, आ गया अत्तार देखो इश्क में मखमूर है। ऐसा इश्क का जाम पी लो। ये दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें वो मोहब्बत के जाम पिलाता है। ये दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें गुनाहों से बचा कर नेकी के रास्ते पे चलाता है। हर जुमेरात को अपने जफरवाल के फैजान मदीना में भी मगरिब के बाद हफ्तावार इज्तिमा होता है, इसमें शिरकत किया करें, मदनी काफिलों में सफर किया करें, नेक अमाल, नेक काम का रिसाला ले लें। ये अपने जब वो अमाल का जायजा लेते रहे नेक कामों का, ये रिसाला पुर किया करें। कोर्सेज मुख्तलिफ मौके पर होते रहे, फैजान नमाज कोर्स, इस्लाही अमाल कोर्स, इन कोर्सेज में शिरकत करें, अपने आप को लगाएं नेकियों के रास्ते पर। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होकर सुन्नतों की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह आप सबको बरकत दे। और मियाँ साहब देखो लाहौर चले गए, लेकिन अपने इलाके से प्यार होता है ना। मैं लाहौर पिछले दिनों मिलने किसी काम से गया हुआ था, कोई काम, तो वहाँ मुलाकात हो गई, तो मैं मुलाकात हुई थी अपने जफरवाल की प्यार की बातें। हाजी साहब चुस्त करना है, मुंडिया नू तकड़ा करना है, जरा थापड़ा देना है, मदनी काम, दीनी काम बढ़े, हमारा फजाने मदीना बन गया, इस्लामी बहनों का दर्स बन गया, और काम आगे बढ़ाने हमने, यहाँ नेकी की दावत की धूमें मचानी है। तो पीछे पढ़ पढ़ के इन्होंने बयान का टाइम लिया। इनको भी दुनिया का लालच तो नहीं है मुझे बुलाने से, को वोट तो नहीं आपसे मांगे, यही कहा कि हुजूर की मोहब्बत को आम करना हमने मिलकर। हुजूर की मोहब्बत को आम करने में आपको करना क्या है?
आपने दावत इस्लामी के 12 दीनी काम है ना, इनमें शामिल हो जाए। सुबह फजर के लिए जगाना, इलाकाई दौरा करना, हफ्तावार इज्तिमा में लोगों को लाना, अपनी जो तामीरात और दीगर काम और इसके लिए लोगों को दावत देकर मदनियतियात की तरगीब दिलाना, मदरसातुल मदीना में बच्चे दाखिल करवाना, जामियातुल मदीना के लिए तलबा दाखिल करवाना, तो ये काम नेकी के करने हैं। हम सब ने मिलकर इंशाअल्लाह अपने मुआशरे को सुन्नतों का गहवारा बनाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह सब हम सबको नेकी की दावत आम करने का जज्बा अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।